और अब बात अखिलेश का दक्षिण संग्राम मायावती के तेलंगाना उड़ान की करते हैं, क्योंकि इस वक्त सपा हो या बसपा दोनों ही यूपी के बाहर अपनी पहचान बनाने में लगे हैं। क्योंकि अखिलेश 3 दिन तक कर्नाटक में पसीना बहा कर आए तो मायावती तेलंगाना की जनता का भरोसा जीतने में लगे हैं। दरअसल अखिलेश की कोशिश 24 से पहले अलग अलग राज्यों के बड़े नेताओं को अपने साथ एक मंच पर लाने की है, ताकि 24 में एक बड़े गठबंधन का खाका खींचा जा सके। कर्नाटक में अखिलेश की तीसरी चाल 24 में साइकिल कर पाएगी कमाल। मायावती की तेलंगाना उड़ान, दक्षिण में दलित दांव से आएगी जान। निकाय की चुनावी जंग में भले ही अखिलेश यादव और मायावती कहीं दिखाई ना दे रहे हों, लेकिन दक्षिण की सियासत में अपनी ताकत का पूरा जोर लगा दिया गया है। क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के जरिए दक्षिण में अपनी जड़ें जमा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मायावती कर्नाटक से लेकर तेलंगाना तक अपने दलित वोट को एकजुट करने में लगी है। बात अगर समाजवादी पार्टी की करें तो सपा का पूरा जोर राष्ट्रीय पार्टी बनाने पर है। क्योंकि हाल ही में कोलकाता में जब सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, तब इसी बात पर चर्चा हुई कि स्थापना के 30 साल बाद भी पार्टी क्यों राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल नहीं कर पाई, जबकि आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा सिर्फ 10 साल में ही हासिल कर लिया। यही वजह है कि अखिलेश यादव न सिर्फ दक्षिण के अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं, बल्कि वहां के बड़े नेताओं से अपनी दोस्ती भी गाढ़ी कर रहे हैं। सपा को लगता है कि अखिलेश की ये दौड़ भाग 2024 के चुनाव में उसके काम आ सकती है। पूरे हिंदुस्तान का विपक्ष एक हो रहा है। इस भारतीय जनता पार्टी को बेईमान सरकार के नेतृत्व की सरकार को हटाने के लिए एक हो रहा है। बताओ, अखिलेश यादव तमिलनाडु के लोग जा चुके, बात हो चुकी है वहां के मुख्यमंत्री, तेलंगाना के मुख्यमंत्री से तो 3 बार बात हो चुकी है, ममता दीदी से कितने बार बात हो चुकी है। पूरा विपक्ष एक हो रहा है सब भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, तो अब चुटकी की बात नहीं है। 2024 में ऐसे भारतीय जनता पार्टी को हटाना। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश यूपी के बाहर दक्षिण में साइकिल में हवा भर पाएंगे? क्योंकि पिछली बार सपा ने कर्नाटक में 20 सीट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट जीत नहीं पाई थी। और इस बार सपा 17 सीट पर कर्नाटक में हाथ आजमा रही, जिनमें से 4 से 5 ऐसी सीट है जहां खुद अखिलेश ने 3 दिन में खूब पसीना बहाया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों लगातार चुनावी दौरे में सक्रिय हैं। अगर बात करें तो पहले उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में वो लगातार प्रचार किए। इसके बाद अगर बात करें तो 3 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर वो पहुंचे हैं, जहां पे अगर बात करें तो आज उनके प्रचार का आखिरी दिन रहा, जहां उन्होंने तमाम सारे प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। अगर जाहिर तौर से बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव लगातार तमाम सारे विपक्षी गठबंधनों के जो नेता हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। पहले उन्होंने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से मुलाकात की, उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्होंने लखनऊ में मुलाकात की। इसके अलावा बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी उन्होंने लखनऊ में मुलाकात की। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती भी दक्षिण में खुद को मजबूत करने में लगी है। मायावती ने हाल ही में कर्नाटक में प्रचार किया था और अब मायावती ने हैदराबाद में भरोसा रैली कर किसानों, बेरोजगार युवाओं, महिलाओं, मजदूर और कमजोर तबके के लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश की। आपके तेलंगाना स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं श्री केसीआर के बारे में मुझे मालूम हुआ कि इन्होंने हमारी सरकार की नकल तो जरूर की यहाँ पर, लेकिन उसको जमीनी हकीकत में अमली जामा नहीं बनाया है। इन्होंने कहा कि जो दलित वर्ग के लोग हैं या गरीब लोग हैं उनको 3-3 एकड़ हम खेती करने के लिए जमीन फ्री देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। केवल कागजों में जरूर जमीन दे दी, लेकिन जमीनी हकीकत में प्रैक्टिकल में आप लोगों को जमीन नहीं दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज कर्नाटका के बाद तेलंगाना में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। अगर बात करें तो तेलंगाना में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में उन्होंने हैदराबाद में भरोसा रैली को संबोधित किया। अगर बात करें तो बसपा सुप्रीमो लगातार अब दक्षिण पर अपनी निगाहें टिका कर रखी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जाकर के प्रचार किया और आज तेलंगाना में उन्होंने भरोसा रैली करके अपने दलित वोट बैंक को साधने की पूरी तरीके से कोशिश की है। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो तेलंगाना में बसपा को 2 सीटें आई थी। ऐसे में मायावती की कोशिश है कि इस बार भी ज्यादा से ज्यादा सीटें आए, क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं।
अब सवाल बड़ा है कि क्या बसपा अपने दलित वोट को दक्षिण में एकजुट कर पाएगी, क्योंकि बसपा 1-2 सीट जीतकर यहाँ की सरकारों में तो शामिल हो जाती है, लेकिन वो खुद किंग बन पाए ऐसी स्थिति में अब तक नहीं आ पाई। यही सवाल समाजवादी पार्टी के सामने भी है, जिसने अभी हाल ही में गुजरात में 1 सीट जीती, लेकिन सत्ता को चुनौती देने के लिए अभी बड़ी भागदौड़ बाकी है। दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ये पूरी भागदौड़ जहां अपने पैर यूपी से बाहर जमाने की है, वहीं 124 से पहले इन राज्यों के बड़े नेताओं को अपने साथ एक मंच पर लाने की भी है। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि अखिलेश के साथ कौन कौन है और किससे किससे उनकी मुलाकात हो गई। पहली है ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की। उनसे अखिलेश यादव ने मुलाकात की थी जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी समाजवादी पार्टी की, तब वो अपने खास लोगों के साथ मिलने के लिए पहुंचे थे। एमके स्टालिन, मुख्यमंत्री तमिलनाडु, उनसे भी अखिलेश यादव ने मुलाकात की और कोशिश ये है कि विपक्ष को मंच पर लाया जाए। केसीआर, मुख्यमंत्री तेलंगाना, उनसे भी मुलाकात हुई और वहां पर भी अखिलेश यादव ने जाकर सियासत की संभावनाओं को बुलंद करने के लिए 24 की राह को मजबूत करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जो खुद मिलने आए थे लखनऊ और उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। एक मुलाकात मुलायम सिंह यादव के दिवंगत होने के वक्त भी हुई थी। तब भी जब सांत्वना देने के लिए नीतीश कुमार आए थे तो बिहार और यूपी के बुलंद नारे की एक तस्वीर पोस्टर में देखने को मिली थी। खिचड़ी लंबे समय से पक रही है। और लालू प्रसाद यादव से अध्यक्ष आरजेडी जो हैं उनसे अभी हाल में ही मुलाकात हुई थी। मीसा भारती के आवास पर जाकर अखिलेश यादव ने लालू यादव से मुलाकात की थी और बातचीत हुई थी 24 की सियासी संभावनाओं को लेकर। तो ये वो बड़े छत्रप हैं क्षेत्रीय जो अलग अलग क्षेत्रों को संभालते हैं और इनसे अखिलेश यादव ने मुलाकात की है। 24 की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।